मुरादाबाद महानगर के बुद्ध बाजार स्थित हिंदू कॉलेज परिसर में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को फायर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में छात्रों एवं स्टाफ को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से निकासी की प्रक्रिया से अवगत कराना था। मॉक ड्रिल के दौरान अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर अभ्यास कराया। मॉक ड्रिल शुरू होते ही अलार्म बजाकर आग लगने की स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया। इसके बाद छात्रों और स्टाफ को निर्धारित निकासी मार्ग से शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल में इन बिंदुओं पर हुआ विशेष अभ्यास: अग्नि सुरक्षा के उपाय और बचाव के तरीके, आपातकालीन स्थिति में त्वरित निकासी प्रक्रिया, फायर एक्सटिंग्विशर का सही और सुरक्षित उपयोग, भीड़ में घबराए बिना शांतिपूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। अग्निशमन विभाग के जवानों ने फायरिंग एक्सटिंग्विशर चलाने का लाइव डेमो दिया और बताया कि आग लगने पर प्राथमिक स्तर पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन की टीम ने छात्रों को बताया कि संकट के समय अफरा तफरी न मचाए और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करें। नियम होते हैं जो मतलब फॉलो करने पड़ते हैं रूल। जब तक हम वो नहीं करेंगे ये स्टार्ट नहीं होगा। जैसे अभी सर ने बताया कि जब तक ये पिन नहीं हटाएंगे हम, जब तक चलेगा नहीं। ये सेफ्टी पिन है, इसको निकालना है। ये इसका हैंडल है, इसको पकड़ना है और ये यहाँ से निकल जाएगा तो लीवर है, इसको खींचेंगे तो इसका प्रेशर रिलीज होगा। जब प्रेशर रिलीज होगा तो जो पाउडर है इसके अंदर का वो बाहर निकल जाएगा और आपको कंट्रोल कर लेगा या यहाँ पे बुझा देगा। यहाँ पर मैं क्या बताया इसका ये वाला इसका ये टेम्परेचर है, मतलब जैसे प्रेशर बेस है। प्रेशर है मतलब इसकी भी एक लिमिट होती है ऑफ ऑन होने की। मतलब अगर ये डाउन प्रेशर पे होगा तो ये इसकी ये इस पर नीडल है। अगर ये ग्रीन पे है तो उसका मतलब ये वर्किंग कंडीशन पे है। रेड पे आ गया तो ये यहाँ पर हमने इसको बताया था ये कब इसका वो एक्सपायर डेट और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने नागरिक सुरक्षा कोर के अधिकारियों ने निकासी के दौरान घायलों को प्राथमिक उपचार देने की जानकारी भी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिंदू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए ताकि छात्र और स्टाफ किसी भी आपात स्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सके। उन्होंने सभी विभागों के सहयोग की सराहना की और कहा कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता ही दुर्घटनाओं को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। नागरिक सुरक्षा कोर से उप नियंत्रक नीरज चक और सहायक उप नियंत्रक सतीश कुमार ने मॉक ड्रिल का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रभागीय वार्डन तुषार अग्रवाल, सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, स्टाफ अधिकारी वसीम अख्तर, शफीक अहमद, वसीम अंसारी सहित अखिल अग्रवाल, जवाबुल हसन, संजय कुमार गुप्ता, आकाश रस्तोगी, भव्य बंसल, मोहम्मद दानिश, राजदीप गोयल, संदीप जैन, मोहम्मद अदनान, शबरेज आलम, चेतन मेहता, राज विमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। समस्त विभागों के समन्वय से आयोजित ये मॉक ड्रिल अत्यंत प्रभावित रहा। कॉलेज प्रशासन ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज महाविद्यालय में आपदा के संकट से कैसे बचाव किया जाए ये बताया जा रहा है। आपदा दो प्रकार की होती है, मुख्यतः मानव जनित है, प्राकृतिक जनित है। और हाल फिलहाल में हमें देखा गया है शहर के बीचों बीच में जो संस्थान होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बिल्डिंग होती हैं, वहां पर आग की समस्या अक्सर हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए और उस समय जो एक समय होता है जब तक फायर ब्रिगेड ना आ जाए तब तक के लिए क्या क्या हमारे कर्तव्य हो, किस प्रकार से इवैक्यूएशन हो, किस प्रकार से निकासी हो, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं इनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसी के बारे में एक मॉक ड्रिल की जा रही है जिससे कि हम सभी लोग जागरूक हो सकें और समय रहते हुए आग के बढ़ते हुए संकट से बचाव कर सकें, जिससे कि आपदा का स्वरूप ज्यादा व्यापक न हो पाए। आपदा को प्रारंभिक स्थिति में ही रोक लें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक बार आपदा अगर बढ़ती चली गई तो फिर वो सबके लिए बड़ा संकट का कारण हो सकती है। आपका क्या प्रयास रहता है? हमारा प्रयास यही है, इसी प्रयास के सिलसिले में क्योंकि सत्र जैसे ही आरंभ हुआ है, छात्र छात्राओं खासतौर पे हमारे एनसीसी के छात्र छात्राएं, शिक्षक कर्मचारीगण सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपदा की स्थिति में अपने आप को, आपदा किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में, जैसे आपके द्वारा बताया गया कि भूकंप की स्थिति में आ जाए भूकंप, तो हमको सबसे पहले क्या प्रयास करना होता है, क्योंकि तत्काल की जो संकट की अवस्था में किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है। अपना दिमाग को ठंडे रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से सबसे पहले इवैक्यूएशन का प्लान बनाना है। जो प्लान बना हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई करनी है और उसके पश्चात फिर जैसे आगे होता है
तो ये जैसे आग की स्थिति है, जो भी आग ज्वलनशील पदार्थ है उसको उस क्षेत्र से हटाया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कम की जाए और सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया जाए और तत्कालीन फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए और इस बीच फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे हुए हैं उनके प्रयोग से आग को बढ़ने से रोका जाए।